दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं बाहर फेंका गए थे, छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव में एक्सीडेंट हुआ था। मौत के कुएं से बाहर फेंका गए? हाँ, जनरेटर ऊपर गिरे थे। यहाँ पर जनरेटर चल रहा था ना, वहीं गिरे थे। मैं कोमा में 15 दिन से, जब से मेरा कमर का हड्डी टूटा हुआ है और यहाँ से सब सामान खराब है। कंटिन्यू पिछले 3 सालों से इनको पाइप लगा हुआ है, मगर ताज्जुब की बात यह है कि ये भी इतनी सारी परेशानी के बावजूद जंतर मंतर पे आई हुई हैं और उन बच्चों का साथ दे रही हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आपको इस्तीफा देना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आप में से बहुत लोग मेला में जाते होंगे, सर्कस में जाते होंगे, वहां आपने मौत का कुआं देखा होगा। उसमें लड़के भी और लड़कियां भी बाइक चलाते हैं, अब तो कार भी चलाते हैं। कई कई बाइक भी रहती है और कई कई कार भी रहती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी परेशानी होती है, इस जॉब में कितनी टेंशन है और क्या कुछ नुकसान हो सकता है, वो जानने के लिए हम आज इनके पास आए हुए हैं। इन्होंने 15 साल तक मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाई है। फिर एक दिन वही इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद बहुत ज्यादा परेशान है। कंटिन्यू इनको पाइप लगा हुआ है, ये दिखाइए। कंटिन्यू पिछले 3 सालों से इनको पाइप लगा हुआ है, मगर ताज्जुब की बात यह है कि ये भी इतनी सारी परेशानी के बावजूद जंतर मंतर पे आई हुई हैं और उन बच्चों का साथ दे रही हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आपको इस्तीफा देना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मुझे प्लीज अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है बबीता। बबीता, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ जिला, ग्राम टेंसा, थाना लोहनीपड़ा से आई हूँ। पहले मुझे ये बताइए, आपने मौत के कुएं में बाइक चलाने की शुरुआत कब की और कितने दिनों तक चलाया? सर, शुरुआत हम किए हैं 2011 में और अभी लॉकडाउन से चलाना बंद है। साइकिल और खेल को गवर्नमेंट बंद कर दिया, तो इसीलिए अब नहीं चलाते। कभी कभार परमिशन कहीं पर मिलता है मालिक लोग बुलाने से, मैं चला देता है, रिक्स लेके मैं चला देते हैं। मुझे मालूम चला है कि बाइक चलाने के दौरान ही पैसा, जो कुछ लोग पैसा लिए रहते हैं, कुछ लोग मुंह में लिए रहते हैं, कुछ लोग हाथ में रहते हैं, वो पैसा भी आप लोग ऐसे लेते हैं। मैंने सुना वो लेने के दौरान ही आपका एक्सीडेंट हो गया शायद। नहीं, कैसे हुआ एक्सीडेंट आपका? मेरा एक्सीडेंट हुआ है कि जब मैं मारुति कार के साथ हाथ मिला रहे थे, ऐसा हाथ मिलाते, हाँ, मारुति कार साथ ऐसा हाथ मिलाते, मैं ऊपर तरफ थे, मारुति कार नीचे तरफ था, तो आगे का चक्का पंक्चर हो जाता है ना, पंक्चर होने से गाड़ी सीधा ऊपर भागेगा। पीछे का चक्का अगर पंक्चर होगा तो गाड़ी नीचे पटक देगा, आगे का चक्का पंक्चर हो तो गाड़ी सीधा भाग जाएगा ऊपर। तो उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं बाहर फेंका गए थे, छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव में एक्सीडेंट हुआ था। मौत के कुएं से बाहर फेंका गए? हाँ, जनरेटर ऊपर गिरे थे। यहाँ पर जनरेटर चल रहा था ना, वहीं गिरे थे। मैं कोमा में 15 दिन से, जब से मेरा कमर का हड्डी टूटा हुआ है और यहाँ से सब सामान खराब है। तो उसके बाद से जब बीमार हुए तभी से ये इलाज चल रहा है आपका? ये पाइप तभी से कुछ दिन बाद से लगा हुआ है। अच्छा, अगर हम मौत के कुएं के बारे में ही बात करें आप, तो जो लोग, जैसे आप भी चलाते थे, जो लड़के या लड़कियां मौत के कुएं में बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, उनको एक दिन में कितने चक्कर चलाना होता है और उनको कितना पैसा मिलता है? एक दिन में कितना चलाना होगा हिसाब नहीं रहता है। कोई मेला रात दिन का भी रहता है, कोई मेला 5 घंटा का रहता है, कोई दिन भर का रहता है। उस कारण से सबसे ज्यादा तनखा जो अच्छा चलाता है ना, उसको मिलता है। जो कुछ चलाते हैं, एक बार घुमा के उतार देते हैं, उनको 300 करके रोज मिलता है। 300 रुपया? यानी कि जो आदमी मौत के कुएं में बाइक चलाता है
जब भी वो बाइक चलाता है हर टाइम उसकी जान खतरे में रहती है। हो सकता है ये वाला चक्कर उसकी जिंदगी का आखिरी चक्कर हो। तो जो आदमी अपनी जान पे खेल कर बाइक चलाता है मौत के कुआं में या कार चलाता है, उसको सिर्फ 300 रुपये मिलता है। नहीं नहीं, जैसा कि जो जैसा एक राउंड चलाता है हाथ छोड़ के उतार देगा ना, उन लोग चलाने नहीं जानते हैं, उनको 300 रुपया है। जैसे खतरा मोल लिया लेकिन 300 मिला सिर्फ। हाँ, अभी हम लोग अच्छा चलाते हैं, उसी हमको 2500 के रोज का मिलता है। रोज का 2500। हाँ, रोज 2500 मिलता है। नाश्ता देगा, खाना देगा, रूम रहने को देगा। और हम लोग को जैसे हम लोग ऊपर से पैसा लूटते हैं ना, वो पैसा मालिक को जमा कर देंगे। हम लोग जाने का दिन मालिक जितना लड़का लूट नहीं पाता है उन लोगों को भी मिला के सबको मिला के देता है। जो भी कलाकार आप लोग हो वो सबको देता है। हाँ, जैसे जब लूट नहीं पाता है, पैसा लूटने का चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो इसीलिए हम लोग मालिक को जमा कर देंगे जो लूटेंगे। जाने का दिन अगर 20,000 हुआ तो जितना हम लोग राइटर है सबको हिसाब से मिलता है। मुझे ये बताइए, मौत के कुएं में बाइक चलाना या कार चलाना बिल्कुल जान को खतरा है, फिर भी मुझे न बताइए आपने ये क्यों डिसाइड किया कि मुझे यही काम करना है? सर, मैंने डिसाइड नहीं किया। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, उड़ीसा के सबसे बड़े ब्राह्मण परिवार से। मेरा पापा बहुत बड़ा राउरकेला का बहुत अमीर आदमी थे। मेरा माँ सर्कस वाला थी। और पापा जैसे हिंदू मुस्लिम में मारपीट चल रहा था ना, पापा ने मुसलमान लोग को बचाया तो हिंदू लोग ने गोली चला दिया पापा ऊपर। चलाने से फिर पापा ये हो गया, मम्मी ने दूसरा मैरिज किया। यानी कि आपके पापा को नुकसान इसलिए हुआ कि मुसलमानों को बचा रहे थे। हाँ, मुसलमान को बचाने किए थे कि इनको नहीं मारोगे कहाँ जाएंगे। उनका अभी भी बहुत नाम है, कौरव बाबू बोल के आदमी बोलता है। तो हिंदू लोग गोली चला दिया, 25 आदमी जेल में है। तो मेरे मामा है ना, मामा बहुत बदमाश है, इतना खराब मामा किसी को नहीं दे। तो मम्मी दूसरा मैरिज की। दूसरा मैरिज करने से ना वो पापा क्या किया, हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो छोटी बहन को मेरा लेके बोले कि पढ़ाने ले जा रहे, वो बहन का आज तक पता नहीं है। अब मुझे बताइए, आप चलाते थे बाइक वहाँ, फिर वो काम तो बंद हो गया फिलहाल आपका, और आप बीमार भी हो गए। अब आपको पैसे की दिक्कत होती होगी। जहाँ आप चलाते थे बाइक, जिन कंपनी में या सर्कस में या मेला में, उसमें से कोई मदद करता है या कहीं से कोई मदद मिलती है आपको? हाँ, उन लोग मदद करते हैं। जिनके साथ काम किया वो करते हैं? हाँ, जिनके साथ काम किया है सब जगह मेरा नाम है, सब मुझे मदद करते हैं। और मेला में जैसे लॉटरी दुकान सब लगता है ना, मेरा 4 दुकान है। जो अभी तो बीमार है, और जो नहीं साबुन में रिंग डालते हैं, डॉट मारते हैं 1 2 3 4, और गिलास गिराते हैं, और 4 दुकान भी मेरा है मेला में। जब फिलहाल अभी बंद है, मैं पूरी बीमार हूँ, लेकिन मौत का कुआं का मालिक लोग जो देखा है मेरी गाड़ी चलाना, कहीं भी गांव में उतरूंगी तो मुझे सबको ही हेल्प करता है। दोस्तों, भले ही आप मेला में जाकर जो लोग मौत के कुआं में बाइक चलाते हैं उनको देख के आप इंजॉय करते हैं, तालियां बजाते हैं, उनकी जिंदगी कितनी तकलीफ दे तब भी होती है और उसके बाद भी होती है, वो आप इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे एक चीज ये बताइए, आप खुद परेशान हैं, इतनी तकलीफ में हैं, आप जंतर मंतर में बच्चों का साथ देने के लिए क्यों आए हुए हैं? सर, साथ देने के लिए इसीलिए आया हूँ कि 2014 से जब से मोदी राज आया है ना, हमारे बच्चे पूरा नाकाम हो गए हैं। हर घर में तंगी है। सर, मैंने देखा है कि 1-2 महीना का बच्चा को बाप ने फांसी लगा दिया। अभी गैस का रेट है ना, औरत खाना नहीं दी तो उसको मार के अलग फांसी लगाया। और 2 महीना का बच्चा को जिसको गला दबाने से मर जाएगा, वो बच्चा को फांसी लगा दिया है। और सर, मैं ऐसा समाज से भी लेडीज हूँ, सबको मैं सहायता करती हूँ। और इस कारण आए ना कि बच्चे लोग जो हमारे रोड में बैठे थे और पानी का फुहारा मारा जा रहा था, तो कोई पेशेंट होगा मेरे जैसे तो तुरंत मर जाएगा। और मोदी जी का क्या जा रहा है। कल सर राघव चड्ढा जी थे जो बहुत बोल रहे थे कि पानी में कम करा दिया, ऐसा करा दिया। राघव चड्ढा तो अब नहीं है, अब आ गया कॉकरोच पार्टी। तो हमारे बच्चे को कहाँ से न्याय मिल पाएंगे। हमारे जो बच्चे रोड में बैठे हैं, राघव चड्ढा बहुत बोले, उनको भी खरीद लिया। अब कॉकरोच पार्टी आया है और बच्चे को अभी भी न्याय नहीं मिला है। तो इस कारण से मैं घर से चल पड़ी कि मैं जाऊंगी ना, तो ये जंतर मंतर अगर धर्मेंद्र प्रधान के घर आगे लगा होगा, मुझे तो नहीं मालूम कहाँ लगा था, तो अगर लगा होगा तो मैं पहले जाके उसको मारूंगी। तो मंत्री को मारिए मत, अपना डिमांड रखिए।
मारेंगे सर, मारना पड़ेगा, कहीं ना उतना बच्चे लोगों को मारना नहीं चाहिए। एक माँ का मुंह में जब खून सवार रहता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे ये बताइए, आपको मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, 20 तारीख से मैं देख रहा हूँ, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, पानी की दिक्कत हो सकती होगी, बाथरूम जाने की दिक्कत हो सकती होगी, सोने की दिक्कत हो सकती होगी, फिर भी आप हैं। अगर ये आंदोलन चलता रहा तो कब तक बैठे रहिएगा आप? जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं बैठे रहूंगा। घर में बैठे वाले लोगों, जो अपने घर में आराम से एसी में बैठे हुए हो, इनको गौर से देखो, इनकी इस तकलीफ को देखो और फिर सोचो तुम किसके काम आ रहे हो। क्या तुम्हारे होने या न होने से किसी को कुछ फर्क पड़ रहा है? समाज में किसी के काम आ रहे हो? किसी को बुरा भला कहने के बजाय एक बार जरा अपने बारे में सोचो। एक औरत जो परेशान है, बीमार है, कंटिन्यू ये लेकर चल रही है, फ्री वो जंतर मंतर पे इस गर्मी में बैठी हुई है ताकि बच्चों को इंसाफ मिल सके। मगर वो लोग जो दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं, सरकार के लिए अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखे हुए हैं, वो अपने घर में सोए हुए हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे अंधो, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो क्या ये लेडी पागल है जो उड़ीसा से आके धूप में जंतर मंतर पर बीमार होने के बावजूद बैठी हुई है? दोस्तों, ताज्जुब की बात ये देखिए, जब मैंने इनका इंटरव्यू किया है, ये परेशान है, बीमार है, उल्टा मुझसे कह रही है कि बाबू 100 रुपया ले लीजिए, पानी उनी पी लीजिएगा, समोसा खा लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिएगा। देखिए इनकी हिम्मत। हम जैसे लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए और इनकी हिम्मत देखिए, ये मुझे दे रही है पैसा। सोच के हंसी भी आती है, रोना भी आता है। काश ऐसा जज्बा हर किसी के पास होता है। ये पैसा भी निकाल, अरे मैं पैसा नहीं, देखिए ये पैसा भी निकाले। ताज्जुब की बात ये देखिए, पैसा मुझे दे रही है। जो खुद लाचार है, मजबूर है, परेशान है, वो हमको पैसा दे रही है कि लीजिए कुछ खा लीजिएगा। सोचो, जिन लोगों के पास पैसा है, अपने घरों में नोट की गद्दी पे सो रहे हो, सोचो तुम किसी के काम आ भी रहे हो या नहीं आ रहे हो। रख लीजिए आप, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। आपको जरूरत है पैसा की, आप रखिए। आप बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आप।